हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुमन परियार आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ। पिछले वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की पार्ट 1 की बात करी थी, जिसमें हमने जो आपके सिलेबस में मेन साइंटिस्ट हैं फ्रिट्ज का, उसका क्लासिफिकेशन हमने डिटेल में स्टडी किया था। आज हम एल्गी के जो क्लासिफिकेशन है दूसरे साइंटिस्ट ने दिया है, उसके हम संक्षेप में स्टडी करेंगे। तो जो और दूसरे साइंटिस्ट ने जो दिया है एल्गी क्लासिफिकेशन, उन्होंने डिफरेंट एस्पेक्ट लिए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे चैपमैन ने 1962 में, फेफेंस ने 1955 में, राउंड ने 1973 में, चैपमैन एंड चैपमैन ने 1973 में, ली ने 1988 ने, प्रेस्कॉट ने 1969 ने, स्मिथ ने 1933, 1955 एंड 95 में एल्गी को अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन जो है चैपमैन ने किया है। तो जो वी.जे. चैपमैन है 1962 में उन्होंने एल्गी को चार जो है उन्होंने जो बेसिस जो लिए हैं, करैक्टर लिए हैं एल्गी के, मॉर्फोलॉजी, पिगमेंट एंड बायोकेमिकल करैक्टर्स के बेसिस पर उन्होंने एल्गी के 4 फाइलम लिए हैं। यूको जो है यूफाइकोटा, मिक्सोफाइटा एंड ये क्राइसोफाइटा एंड पायरोफाइटा। दूसरे साइंटिस्ट हैं क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय राउंड, जो F.E. राउंड 1973 में डिवाइडेड एल्गी इनटू 2 मेजर ग्रुप्स, प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा। प्रोकैरियोटा आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो उन्होंने जो मेन जो करैक्टर लिया, उन्होंने कहा कि प्रोकैरियोटा सेल्स में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं और न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन्स, बाउंडर्स और ऑर्गन्स तो प्रोकैरियोटा सेल्स में रखा, और यूकैरियोटा में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होना है, और जो गोल्जी एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर है न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है। इस पे बेसिस पे उन्होंने दो उसमें डिवाइड किया, प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा। तो प्रोकैरियोटा में केवल एक ही ग्रुप उन्होंने फाइलम रिपोर्ट किया, साइनोफाइटा, जिसमें ब्लू ग्रीन पिगमेंट पाए जाते हैं। इसके दूसरा है यूकैरियोटा में उन्होंने 13 फाइलम को डिवाइड किया, जिसमें ग्लूनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, कारोफाइटा, प्रिस्नोफाइटा, जेंथोफाइटा, हेप्लोफाइटा, डायनोफाइटा, विस्लेरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, फ्योफाइटा, रोडोफाइटा एंड क्रिप्टोफाइटा। इनमें इन्होंने जो ग्रीन पिगमेंट जो रिपोर्ट किया है, ग्लूनोफाइटा, क्रायोफाइटा, प्रिस्नोफाइटा एंड में इन्होंने ग्रीन पिगमेंट कहा है। ब्राउन पिगमेंट जो उन्होंने कहा जेंथोफाइटा में, हेप्टोफाइटा एंड डायनोफाइटा, विस्लेरोफाइटा, क्राइसोफाइटा पाए जाते हैं फ्योफाइटा में, एंड रेड पिगमेंट रोडोफाइटा एंड क्रिप्टोफाइटा में पाया जाता है। इन्होंने मेन जो लिया है पिगमेंट के बेसिस पे, मेन करैक्टर जो लिया है एल्गी में पाए जाने वाले डिफरेंट पिगमेंट को मेन बेस बनाया है। इसके बाद में जो चैपमैन ने जो 1973 में उन्होंने नया क्लासिफिकेशन दिया है, इन्होंने वी.जे. चैपमैन एंड डी.जे. चैपमैन। इन्होंने जो कहा, इन्होंने भी वही लिया है कि प्रोकैरियोटा यूकैरियोटा के कॉन्सेप्ट लिया है, और इन्होंने उसको दो उसमें करा है, प्रोकैरियोटा यूकैरियोटा। और प्रोकैरियोटा में वो साइनोफाइसी एक ही क्लास को डिवाइड किया है, एंड जो यूकैरियोटा को इन्होंने इसके जो है 10 डिवीज़न में डिवाइड किया है, रोडोफाइटा, क्लोरोफाइटा, ग्लूनोफाइटा, क्लोरोमोनोफाइटा, जेंथोफाइटा, वेस्लेरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, फ्योफाइटा, पायरोफाइटा एंड क्रिप्टोफाइटा। इसी के साथ में आपको यहाँ पर क्लास भी दिख रही है कि इन्होंने कौन से इसको डिवीज़न को कितनी कितनी क्लास में बांटा है। जैसे साइनोफाइटा को साइनोफाइसी एक ही क्लास में इन्होंने दी है, रिपोर्ट की है। क्रायोफाइटा में इन्होंने जो है 3 क्लास हैं, क्लोरोफाइसी, प्रिस्नोफाइसी, क्रायोफाइसी, यूग्लोनोफाइसी को एक ही क्लास, फाइटा को एक ही क्लास में कहा। तो ये इसमें हर क्लास में इन्होंने साइड में कि एक में विस्लेरोफाइसी को एक ही क्लास है, क्रायोफाइटी को 3 क्लास में, फ्योफाइसी को 1 क्लास में। तो इस तरह से इन्होंने हर क्लास का एक डिटेल में स्टडी
डिटेल में क्लासिफिकेशन दिया है। इसके बाद आता है इनको प्रपोज्ड बाय ली, साइंटिस्ट ली ने जो क्लासिफिकेशन दिया है 1980 में। इन्होंने जो है वो 6 डिवीज़न में एल्गी को डिवाइड किया है। साइनोफाइटा, ग्लूकोफाइटा, क्रोमेटोफाइटा, रोडोफाइटा, क्लोरोफाइटा एंड कारोफाइटा। और इन्होंने जो क्लास ली है, जैसे साइनोफाइटा को एक क्लास में डिवाइड किया ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको है। ग्लूकोफाइटा में इन्होंने कोई भी क्लास को नहीं का विथ नो ब्लू, कोई भी क्लास में नहीं डिवाइड किया है। क्रोमेटोफाइटा को इन्होंने 10 क्लास में बांटा गया है। ग्लूनोफाइसी, डाइनोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, क्रायोफाइसी, प्रेमेनोफाइसी, बेसिलोफाइसी, इस तरह से इन्होंने जेंथोफाइसी, रोडोफाइसी, इस तरह से इन्होंने 10 क्लासों में इनको अलग अलग क्रोमेटोफाइटा को डिवाइड किया है। रोडोफाइटा को इन्होंने एक ही क्लास में, रोडोफाइसी क्लास में बांटा है। क्लोरोफाइटा को इन्होंने क्लोरोफाइसी एक क्लास में डिवाइड किया है। एंड कारोफाइटा को इन्होंने कारोफाइसी, स्टोनबर्ग में कारा रिपोर्ट है, उन्होंने भी एक ही क्लास में बांटा गया। इन्होंने मेन जो है पिगमेंट, इन्होंने क्या है पिगमेंट लिया है और फ्लैजला लिया है रिजर्व मटेरियल, आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहे हैं। इसके बाद में इसमें जो है प्रेस्कोट ने क्लासिफिकेशन दिया है, GW प्रेस्कोट ने जो है क्लासिफिकेशन अपने एल्गी ऑफ रिव्यू 1969 में उन्होंने देखा कि बहुत सारे पिगमेंट हैं समान तरह के पाए जाते हैं। उन्होंने काफ़ी उसके ऊपर करा और उसके बेसिस पे फोटोसिंथेसिस पिगमेंट लिए, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट का है, फ्लैजला कैसे होता है, सेल वॉल कैसी है, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस है कि नहीं है, इसके ऊपर उन्होंने ये करैक्टर लिया है। लाइफ साइकिल में रिप्रोडक्शन कैसा है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन लिया है। और उसके बेसिस पे इन्होंने एल्गी को 9 फाइला में रिपोर्ट किया है, जिसमें कि क्लोरोफाइटा, ग्लूनोफाइटा, क्रायोफाइटा, प्रायरोफाइटा, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी एंड क्लोरोमोनेडिनोफाइटा। तो इसके साथ में इन्होंने क्या है, इसको क्लोरोफाइटा को 2 क्लास में, क्लोरोफाइसी, कारोफाइसी, ग्लूनोफाइसी में इन्होंने कोई क्लास इस तरह से कोई रिपोर्ट नहीं किया। क्राइसोफाइटी में 3 क्लास को रिपोर्ट किया है, प्रायरोफाइटी को 2 क्लास में करा है, फियोफाइटा को 3 क्लास में रिपोर्ट की है, रोडोफाइटा में 2 सब फाइलम में रिपोर्ट बताया है, साइनोफाइटा को 2 सब फाइलम में रिपोर्ट किया है एंड दूसरे को क्रिप्टोफाइटा एंड क्लोरोमोनोडिनी को किसी भी सब फाइलम में रिपोर्ट नहीं किया है। इसके बाद है जो स्मिथ द्वारा प्रपोज्ड बाय स्मिथ द्वारा जो क्लासिफिकेशन है, उसमें इन्होंने स्मिथ ने 7 क्लास में रिपोर्ट की गई हैं। क्लोरोफाइटा, ग्लूनोफाइटा, प्रायोफाइटा, क्राइसोफाइटा, फियोफाइटा, साइनोफाइटा एंड रोडोफाइटा। इन्होंने जो मेन स्मिथ ने 1933, 51 एंड 55 में जो 3 टाइम बार अपना रिन्यू करा है इस क्लासिफिकेशन को, एल्गी को। और उन्होंने जो मेन जो करैक्टर लिए हैं, उन्होंने फिजियोलॉजिकल करैक्टर ऑफ वेजिटेटिव सेल्स एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल्स को के मेन करैक्टर को मेन अपने क्लासिफिकेशन में मेन बेसिक करैक्टर को माना है, बेस करैक्टर उन्होंने माने हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड फिजियोलॉजी ऑफ वेजिटेटिव सेल्स के। और इन्होंने इसको क्लोरोफाइटा को 2 क्लास में, ग्लूनोफाइटा को 1 क्लास में, प्रायोफाइटा को 2 क्लास में, क्राइसोफाइटा को 3 क्लास में, फियोफाइटा को आपको 3 क्लास में, साइनोफाइटा को क्रिप्टोफाइसी 1 में ही है, रोडोफाइसा को भी 1 ही क्लास में रोडोफाइसी में करा है। इसके बाद में एक और साइंस है पेफमिन्स ने, इन्होंने भी जीवी पेफमिन 1955 में ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनी में है 12 क्लासेस रिपोर्ट की हैं, 8 फाइटला एंड 12 क्लासेस की लिस्ट दी है। इन्होंने क्लोरोफाइटा जो 8 फाइटा हैं, क्लोरोफाइटा,
कारोफाइटा, यूग्लोनोफाइटा, क्राइसोफाइटा, पैरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा एंड साइजोफाइटा। इसमें इन्होंने जो क्लासेस है इसमें 12 क्लासेस की हैं। तो ये जो हैं आपके जो क्लासिफिकेशन है एलगी का, मेन तो जो है हम हमारे सिलेबस में केवल फिश का साइंटिस्ट का ही सिलेबस हमको डिटेल में पढ़ना है, जो कि हमने इसके क्लासिफिकेशन के पहला जो इसका पार्ट 1 था उसमें डिटेल में बताया था। और इसके अलावा ये जो साइंटिस्ट हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिफरेंट बेसिस पे एलगी के मेन कैरेक्टर, किसी ने थैलस के ऊपर लिया है, किसी ने पिगमेंट लिया है, किसी फ्लैजला लिया है, बहुत सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे अलग अलग लिस्टेड की हैं उन साइंटिस्ट के द्वारा आपको बताया। थैंक यू मेरे